हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र डेली स्टडी क्लासेज चैनल। तो इसमें आज की इस वीडियो में क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 8 है प्रश्नावली 8.1 के बारे में बात करेंगे। जो क्लास 10th का है मैथ का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसमें मैंने कुछ सवाल करवा दिए थे, लेकिन स्टूडेंट के कुछ मैसेज आए थे कि सर द्वारा से करवाइए, तो लेकिन मैंने द्वारा से उसकी एक बेसिक भी वीडियो बना के डाल दिया। अगर आपने बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी और वीडियो के नीचे भी मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो इसमें यहाँ पर मैं शुरू से द्वारा से पुनः स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत अच्छी तरीके से बारीकी तरीके से आपको समझाऊंगा, आपके समझ में आ ही जाएगा बिल्कुल अच्छी तरह। तो इसमें हम पर यहाँ पर प्रश्नावली 8.1 हम पर NCERT का मैथ है, आप वहाँ पर उससे पढ़ सकते हैं। तो इसमें आप जब भी मैथ को पढ़ने बैठें तो अपने सामने मैथ कॉपी पेंसिल लेकर ही पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी मेन पॉइंट आ जाते हैं, उन्हें आप लिख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर हमारा प्रश्नावली 8.1 में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, बारीकी से समझाऊंगा, बिल्कुल दिमाग में घुस जाएगा। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है त्रिभुज ABC में। क्या है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। क्या है? जिसका कोण B समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ दिए गए हैं बिंदु, इनके मान ज्ञात करना। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर देख लेना, मैं यहाँ पर एक त्रिभुज दिखा रहा हूँ आपको बना के। समकोण त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC। इस तरीके से स्टूडेंट त्रिभुज बनाना है। ओके, इस तरीके से 3 कोण का होता है त्रिभुज। मैंने आपको बता दिया है बेसिक, आपने बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी है उसे देख लीजिए, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ओके, ABC। तो इसमें जो हमारा B समकोण, क्या है? B समकोण है, वो मैंने आपको बताया था बेसिक वाली वीडियो में। इस तरीके से कुछ होता है, इस तरीके से जो समकोण होता है। क्या होता है? समकोण वो 90 अंश का, वहाँ पर क्या बनता है? कोण बनता है। क्या बनता है? 90 अंश का। तो यहाँ पर 90 अंश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बताया था समकोण वाली जो 90 अंश है, इसके सामने की भुजा होती है, वो क्या होती है? कर्ण होती है। कर्ण क्या होती है? कर्ण। और जो दो भुजा बची हैं वो एंगल के हिसाब से चलती हैं। ए एंगल से BC हो जाएगी। क्या? ए एंगल से BC हो जाएगी लंब। मैंने बताया था एंगल के सामने की भुजा लंब होती है, और जो समकोण होता है 90 अंश का कोण बनता है वहाँ पर, उसके सामने की भुजा कर्ण होती है। ये ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से आपके समझ में आया। तो इसमें यहाँ पर पहला जो सवाल है हमारा, वो हमारा सवाल है sin A और cos A का मान ज्ञात कीजिए। sin A और cos A का मान ज्ञात। तो इसमें यहाँ पर हमें दे रखा है AB 24 सेंटीमीटर है। कितना? AB जो यहाँ से लेकर, इस बिंदु से लेकर यहाँ तक जो AB है वो कितना है? 24 सेंटीमीटर है। कितना है? 24 सेंटीमीटर। और इसमें यहाँ पर BC जो है, BC यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु तक, इसकी पूरी लंबाई जो है 7 सेंटीमीटर है। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो इसमें जब हमें ये मान निकालने हैं तो हमें तो तीनों भुजाओं का मान चाहिए, तभी निकाल सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर जो हमारा जो ये वाली भुजा है AB, वो 24 सेंटीमीटर है और BC है वो 7 सेंटीमीटर। मतलब हमें वो वाली भुजा AC निकालनी है। तो इसमें AC जो भी कोई त्रिभुज होता है, 2 भुजा दे रखी होती हैं और एक भुजा निकालनी है, उसमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाते हैं। किसका लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का। ध्यान रखिए कभी। तो इसमें यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, मैंने आपको बेसिक वाली वीडियो में बताया है। कर्ण को K से प्रदर्शित करते हैं, मतलब K का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब। लंब को L से करते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मैंने आपको बताया था जो कर्ण होता है वो कर्ण लंब प्लस आधार के बराबर होता है। ये दो भुजाएं इकट्ठी हो जाएं और कर्ण अकेली हो तो बराबर होगा। जैसे कोई 2 गरीब व्यक्ति होते हैं, वो अपना धन इकट्ठा कर लें, कोई अमीर हो वो उनके बराबर हो जाता है। मतलब गरीब है तो वो उन पर कम होगा, इसी तरह से ये भी कम है और ये बराबर होता है, सबसे ज़्यादा होता है कर्ण। तो इसमें जो सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे ज़्यादा होती है, वो क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक। तो इसमें कर्ण K से करते हैं, लंब L से और A आधार से। तो इसमें यहाँ पर कर्ण हमारा जो है कर्ण निकालना है, कर्ण का स्क्वायर। स्टूडेंट जो लंब है, लंब वो 24 सेंटीमीटर है
और जो आधार है वो 7 सेंटीमीटर है। 24 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। जो खड़ी हुई भुजा होती है वैसे कोई त्रिभुज दिया जाता है उसमें बताया नहीं जाता है कि उस एंगल से चलिए कि उस एंगल से नहीं दिया जाता है। तो जो खड़ी वाली भुजा होती है उसे लंब मानते हैं। आपने देखा होगा लंब मतलब कोई भी खड़ा हुआ है, लंब। आधार, आधार क्या होता है? धरती, किस पर खड़े हैं हम? धरती पर, आधार पर खड़े हैं। तो ये आधार ही तो है, इस पर ही तो ये खड़ा है। तो आधार जो है हमारा यहाँ पर ए नहीं 7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर, लंब 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। कितना? 576 आपको याद कर लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। अब हम कर सकते हैं के स्क्वायर बराबर, इसको और इसको प्लस करेंगे तो ये 625 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 625। और के पे से ये स्क्वायर है ऊपर, इसको हटाएंगे के, तो 625 पर क्या स्टूडेंट? अंडर रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? अंडर रूट। अब जो 625 है इसे अंडर रूट में से कैसे बाहर निकालेंगे? ये 25 का वर्गमूल होता है। किसका? 25 का। तो इसे लिख सकते हैं के बराबर 25। मतलब हमारी जो कर्ण है के वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। तो हमारी तीनों भुजाएं आ गई हमारे सामने 25 सेंटीमीटर। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? साइन ए, पहले साइन ए का। तो साइन ए बराबर होता क्या है स्टूडेंट? साइन ए बराबर होता क्या है? साइन क्या होता है? साइन ए बराबर क्या होता है ये पहले देख लीजिए। उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, लाल बट्टे कक्का। क्या बताई थी? लाल बट्टे कक्का। याद नहीं है तो उसे लिख लीजिए, उससे हो जाएगा। याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लाल बट्टे कक्का। मैंने बताया था जो ये साइन का होता है पहला, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है। इसका उल्टा साइन का कोसेक हो जाता है। क्या हो जाता है? कोसेक। और कॉस का सेक, और जो टेन है उसका कॉट हो जाता है। मैंने बेसिक वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है, इसमें ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, इसमें क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, तो जो हमारा लंब है, तो यहाँ पर ए एंगल है। क्या है? ए एंगल। इस एंगल के हिसाब से चलना है। एंगल के सामने की भुजा, जिस एंगल की बात होती है उस एंगल के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। और जो हमारा बी समकोण है वो तो कर्ण है, वो तो कर्ण रहेगा। जो बच जाती है भुजा वो क्या होती है? आधार होती है। क्या होती है? आधार। ऐसे नहीं तो ऐसे कर सकते, एंगल के सामने की भुजा लंब होती है और लंब के सामने की भुजा कर्ण होती है और कर्ण के सामने की भुजा क्या होती है? आधार। हमारी ये कर्ण है, इसके सामने की भुजा आधार ही तो है, ये 24 सेंटीमीटर। तो तुम यहाँ पर साइन बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो अब हम अपने त्रिभुज पर आ जाते हैं। हमारा जो लंब है इस एंगल से चलना है, ए से। किससे? यहाँ पर ए दिया है, देख लेना आप, साइन ए कॉस ए, इस एंगल से चलना है। तो इस एंगल के सामने की भुजा जो होगी वो लंब होगी। क्या होगी? लंब। और कर्ण तो वो के है ही है हमारा, वो बच जाता है, वो आधार होता है। क्या होता है? आधार। तो यहाँ पर लंब बट्टे कर्ण निकालना है, साइन ए। तो लंब हमारा दिख रहा है हमें 7 सेंटीमीटर है, 7 बट्टे, और कर्ण हमारा 25 सेंटीमीटर है। कितना है? 25 सेंटीमीटर। यही बस पूछा था, कुछ नहीं था। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, 7 बट्टे 25 का मान हो जाएगा। अब बात करते हैं कोस ए की, सेकंड नंबर की, कोस ए की। तो इसमें कोस ए बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। यहाँ पर देख सकते हैं कोस ए बराबर आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। कोस ए का ये वाला मान है पूरा। ओके, यहाँ पर कोस ए बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आधार बट्टे कर्ण। तो इसमें कोस ए एंगल, ए एंगल से ही चलना है। वहाँ पर हमने लिख रखा है जो आधार है हमारा वो 24 सेंटीमीटर है। कितना है? 24। और जो कर्ण है वो 25 सेंटीमीटर है। कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो इसमें यहाँ पर साइन ए और कॉस ए का मान पूछा था, मैंने आपको बता दिया बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आपके अभी भी समझ में नहीं आता है तो समझ लीजिए आप पढ़ नहीं रहे हैं, दिमाग नहीं दे रहे हैं, गौर नहीं लगा रहे हैं। समझिए अच्छी तरह से, आपके समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसमें यहाँ पर हमारा जो सेकंड पार्ट है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या है? साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात। इसे इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में आप फेयर बनानी है, नोट्स बनाना है, नोट्स बना लिया करो। यहाँ पर सेकंड पार्ट आता है साइन सी। साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। कॉस सी का। तो इसमें साइन सी और कॉस सी, इसमें भी कुछ नहीं है। यहाँ पर सी दिया है, वहाँ पर ए दिया था। ए एंगल के हिसाब से चले थे, अब चलना है हमें सी एंगल से। किससे? सी एंगल से। और जो कर्ण है वो तो कर्ण ही रहेगी, क्योंकि बीच समकोण है, समकोण के सामने की भुजा, वो ही है सवाल, उसमें कुछ नहीं है। समकोण त्रिभुज के
सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक, अब सी एंगल से चलना है तो इसे इरेज कर देते हैं, यहाँ पर आधार और ये लंब। तो इस एंगल के सामने से चलेंगे तो एंगल के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। मैंने आपको बताया था क्या होती है, लंब। मतलब इसके सामने की भुजा ये 24 क्या हो गई, लंब। और जो कर्ण तो वो हो ही है, और बच जाती है वो क्या होती है, आधार। क्या होती है, आधार। तो लिख सकते हैं हम साइन सी, मतलब साइन ए बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे साइन, लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पर हमारा लंब है वो 24 है, 24 बट्टे, और जो कर्ण है वो कितना, वो तो 25 रहेगा ही। ओके, आपके समझ में आएगा होगा। साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। अब सी एंगल से चला है तो हमने सी एंगल से चला, सामने की भुजा क्या होती है, लंब, मतलब 24 सेंटीमीटर हो गई, और कर्ण तो रहेगी, बच जाती है वो आधार होती है। अब हमें चलना है कोस, कोस सी। तो कोस सी होता है आधार बट्टे कर्ण। मैंने आपको भी बताया था, साइन लंब बट्टे कर्ण, कोस आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बट्टे कर्ण सी एंगल से चलना है, वहाँ पर ही लिखाया है हमारा सी एंगल, मतलब आधार, आधार हमारे ये लंब है, ये कर्ण है, आधार कितना है 7। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर करके 7 बट्टे कर्ण कितना है हमारा 25 सेंटीमीटर। कितना है, 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 7 बट्टे 25। तो इसमें ये पहली पार्ट वीडियो है जो मैंने अब दोबारा से बना रहा हूँ, और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पूरी अच्छी तरह से हो गया है। अब क्वेश्चन 2 की तरफ लेके चलता हूँ आपको। मैं आशा करता हूँ कि आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसमें यहाँ पर अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मैं आज 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक, फिर आपको और अच्छी तरह से प्रिपरेशन कराऊंगा, आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाया करेगा। अगर स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ओके, और दोस्तों में शेयर भी किया करो। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो दूसरा सवाल है वो यहाँ पर आकृति दी गई है, आप देख सकते हैं। आपके पास अपना मैथ हो तो देख सकते हैं, उसमें आकृति इस तरीके से दी गई है। मैं बना के दिखा देता, पहले पढ़ लेता हूँ। आकृति 8.13 मतलब यहाँ पर दी गई है 10p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। मतलब 10p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। स्टूडेंट कोई बात नहीं है, चलो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। जिस तरह से मैंने आपको समझाया है उसी तरीके से आपको समझना है। इस तरीके से कुछ स्टूडेंट आकृति है, यहाँ पर P दिया है, यहाँ Q दिया है, यहाँ R दिया है। क्या दिया है, का। और ये जो भुजा दी है वो क्या दी है, 12 सेंटीमीटर, और ये दी है 13। और B है वो समकोण बताया है, यहाँ पर लिखा नहीं है समकोण, लेकिन चित्र देख सकते हैं समकोण वाला चिन्ह लगा है। मैंने आपको बताया चिन्ह से पहचान होती है, तो समकोण वाला चिन्ह क्या है, ये हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर समकोण वाले सामने की भुजा मैंने आपको क्या बताई थी, एंगल 90 का होता है। 90 जो होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। और कर्ण जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कर्ण, क्या हो गई, कर्ण। मतलब ये P और R बिंदु कितना क्या हो गया, कर्ण। अब जो बच गए वो लंब और आधार होंगे, वो एंगल के हिसाब से चलेंगे। तो 10p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। किसका, सेकंड नंबर है 10p माइनस cot r। तो स्टूडेंट यहाँ पर लंबी ट्रिक बनानी है, लंबी तरीके से करने चाहते हो, लंबी तरीके से तो उस तरीके से भी करते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ का यहीं कटवा के रख दूंगा, यहीं मान निकाल दूंगा इसका। तो 10p P एंगल से चलना है, किससे चलना है, P एंगल से। तो P एंगल से चलना है, 10 बराबर हमारा होता क्या है, इसमें यहाँ पर देख सकते हैं लंब बट्टे आधार होता है। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर P एंगल से चलना है, और माइनस कोट क्या होता है, आधार बट्टे लंब। क्या होता है, आधार बट्टे लंब। तो अब यहाँ पर 10, यहाँ पर P लिखना है या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। P एंगल से चलना है, P एंगल ये है, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब। पहले तो इसमें ये देख लीजिए, यहाँ पर 2 भुजा दी गई हैं, लंब दी गई है, कर्ण, मतलब यहाँ पर समकोण है। देख लेते हैं, यहाँ पर इसे लंब मान लेते हैं, कर्ण, ये कर्ण है, मतलब यहाँ पर आधार हमें निकालना है। पहले तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा के उसे निकाल लीजिए, तभी ये कर पाओगे आगे। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, मैंने आपको बताया था, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का स्क्वायर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर है, 13 का स्क्वायर प्लस लंब है वो 12 सेंटीमीटर प्लस आधार निकालना है, आधार को आधार ही लिखा रहने दें। तो 13 का जो वर्ग होता है वो 169 होता है और 12 का होता है वो 144 होता है, लेकिन बराबर से इधर लेके आएंगे तो माइनस का 144 हो जाएगा, 144 बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ पर 144 में से 169 में से 144 जाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, 25 ए स्क्वायर। तो ए पे से स्क्वायर हटाएंगे, इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो 25 जो होता है वो 5 का वर्ग होता है। ओके, तो जो हमारा आधार था वो कितना निकल के आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब कर सकते हैं इसे, लंब क्या होता है, लंब tan बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो पी एंगल से चलना है, तो यहाँ पर पी एंगल से चल सकते हैं। यहाँ पर कर्ण मतलब के तो ये हो गई, पी एंगल से चलना है लंब 5, लंब ये हो गया 5, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 बट्टे आधार होता है, जो कर्ण तो ये हो गई, अब लंब अब बचा क्या, आधार मतलब ये भुजा बची, तो आधार यही होगी, तो 5/12 लिख सकते हैं माइनस। अब कॉट आर एंगल से चलना है, किससे, इस एंगल से। कर्ण तो वो है, एंगल के सामने की भुजा क्या होती है, एंगल के सामने की भुजा स्टूडेंट क्या होती है, लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से, आधार बट्टे लंब है यहाँ पर, तो यहाँ पर लंब ये हो गई 12 सेंटीमीटर और जो बच जाती है भुजा वो क्या होती है, आधार होती है। तो यहाँ पर कॉट बराबर होता है आधार बट्टे लंब, तो आधार हमारा कितना है, 5 बट्टे और लंब है जो वो 12 सेंटीमीटर है, क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, आपके समझ में आ रहा होगा कि ये प्लस के हैं, यहाँ पर चिन्ह नहीं होता है तो प्लस का मान लेते हैं, ये माइनस के हैं, माइनस के 5/12, ये प्लस के, तो इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया, क्या हो गया, 0। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ आपके समझ में, आज मैंने आपको जो सवाल करवाए हैं वो आपके समझ में आ गए होंगे। तो उसमें आज की इस वीडियो इतने ही सवाल रहने देते हैं। स्टूडेंट कल की वीडियो में आपको और सवाल करवाऊंगा। तो स्टूडेंट अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो लाइक करने से आपको नहीं कोई पैसा कटता है ना हमें कोई पैसा मिलता है। तो स्टूडेंट अभी तक चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही एजुकेशन वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।